भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो मेरे भाइयों सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आपका भाई आ चुका है भाइयों पार्ट 3 लेकर मेरे भाइयों। आपको पता है कि हमारे 2 पार्टों में हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा मेरे भाइयों ख़राब हो चुकी थी। इसके कारण इम्तियाज़ भाई की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो मेरे भाइयों इम्तियाज़ भाई आज हमारे बीच में नहीं है। तो आज मेरे साथ में समीर भाई है, फिरोज़ भाई और मैं हूँ। मेरे भाइयों आज हमको यूँ आना पड़ा क्योंकि अगर हम नहीं आते मेरे भाइयों तो वो जो किन्नर की आत्मा है वो बहुत ही हमको ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मेरे भाइयों जैसे कि आपको सभी को पता है कि शाहरुख भाई के भी सपने में वो आ रही थी, तो इसकी वजह से शाहरुख भाई भी नहीं आ पा रहे मेरे भाइयों। तो इसके कारण मेरे भाइयों हमको आना पड़ा क्योंकि उस किन्नर से हमको चाहिए भाइयों मुक्ति। अगर हमको जब तक मुक्ति नहीं मिलती है मेरे भाइयों तो वो हमारे बीच में आती रहेगी। क्योंकि हमने रायपुर से मेरे भाइयों हमने वो मिट्टी लाई थी, उसके पीछे पीछे एक और आत्मा जिसने उस किन्नर ने उस इंसान का जो मर्डर किया था वो उसके साथ में एक और आत्मा हमारे साथ में आ गई। तो किन्नर के साथ में मेरे भाइयों 2 आत्मा और है। अब हमारे भाइयों हम जिस आत्मा से छोटू से हम बात करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों जब भी हम छोटू को बुलाने की बाबा जी जब कोशिश करते हैं तो वो आत्मा आकर बीच में दखल देने लग जाती है। कुल मिला के हमको पीछा छुड़वाना है बस। उस किन्नर की आत्मा से भाई हमको पीछा छुड़वाना है। और जो बाबा जी ने जो हमको वहाँ से मिट्टी बोला था कि मिट्टी लेकर आना, वो मिट्टी जब से हमने लाई है हमारे साथ में कुछ भी मेरे भाइयों अच्छा नहीं हो रहा है। फिर बाबा जी ने बोला जब तक मेरे पास में मिट्टी है तब तक आपके कुछ नहीं होगा। जैसा कि बाबा जी ने भाइयों हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है और बाबा जी ने हमको बोला है कि बच्चे जब तक तुम्हारे पास में मिट्टी ये मुझे सौंप दो, फिर उसके बाद में तुम एकदम मतलब डर से मेरे भाइयों बाहर हो जाओगे। तो मेरे भाइयों अब जो 2-3 कमेंट है सॉर्ट आउट की वो भी मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहूँगा मेरे भाइयों, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है मेरे भाइयों और समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भाइयों जो कमेंट है मेरे भाइयों, एक बार कैमरा इधर घुमा दीजिए। ये कोई गुनगुन जी की कमेंट है। गुनगुन जी ने लिखा है कि बाबा जी का आशीर्वाद मिला नहीं, इनको मतलब कि बाबा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो मैं बाबा जी से कोशिश करूंगा कि मैं आपको आशीर्वाद दिलाऊं। गुनगुन जी आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा बाबा जी से। और मेरे भाइयों एक M.K. सिलावट ब्लॉग है, इनका आज वो वीडियो आया था और इन्होंने कमेंट भी किया कि आपका जो वीडियो है बहुत ही डरावना है। तो थैंक यू सो मच। ये जो ब्लॉगर भी है मेरे भाइयों, ये हॉरर वीडियो जो भी हमारी देखना पसंद करते हैं मेरे भाइयों, बहुत सारे ब्लॉगर हैं तो हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं और बहुत ही हमको अच्छा लगता है मेरे भाइयों। और आपको भी मैं कह देता हूँ भाइयों, जिस भी बंदे ने जो भी नया भाई देख रहा है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे हॉन्टेड न्यू आपको वीडियो दिखती रहेगी मेरे भाइयों और न्यू लोकेशन भी दिखती रहेगी। और तीसरी जो कमेंट है मेरे भाइयों ये है फिरोज जी, इनका नाम है रवि बिंदु ना। इन्होंने लिखा है कि अगली वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना। तो रवि बिंदु जी हमने आपका नाम ले लिया है और प्लीज़ आप हमको सपोर्ट करते रहे मेरे भाइयों और ऐसे ही आप तक ये हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और वीडियो पे भर के आप लाइक कमेंट शेयर और कमेंट कीजिए मेरे भाइयों। और जगदीश जी पुनाड़िया इनको तो अब बात मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं। एक बार फिर जी बता दीजिए। जगदीश जी पुनाड़िया बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं मेरे भाइयों। बाबा जी हरिओम और बाबा जी से जय श्री महाकाल, आपके चरणों में न्यू कोटि प्रणाम। जगदीश जी के लिए बस एक ही हम बात बोलना चाहेंगे मेरे भाई, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट, बिग बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आपका सपोर्ट बना रहा है हम पर जगदीश जी। तो आशा करते हैं कि भाइयों आपका भी सपोर्ट हम पर बना रहा है जैसे जगदीश जी ने हम पर बनाया है मेरे भाइयों। तो अब हम जाने वाले सीधा बाबा जी के मठ के ऊपर मेरे भाइयों। और आज हम छोटू की आत्मा से बात करने वाले हैं और छोटू की आत्मा से पूछने वाले हैं कि छोटू के साथ में उस रात और उस समय क्या हुआ था, कि छोटू को किसने मिलकर हत्या की थी और छोटू को किसने मिलकर मेरे भाइयों मारा था और किस लिए मारा था, क्यों मारा था और किसकी वजह से मारा था मेरे भाइयों, ये हम जानने की कोशिश करेंगे बाबा जी से। तो चलिए फिरोज जी, आज हमारे पास में टाइम बहुत कम है। और मेरे भाइयों एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आपको गूगल टाइम भी बता देता हूँ मेरे भाइयों। जो भी भाई बोलता है कि यार इरफान भाई गूगल टाइम फॉर इंडिया 10:54 हो रहा है। अभी देखिए मेरे भाइयों 11 बजने को आई है, लगभग कितनी 11 बजने को आई है, 10:54 हो गए मेरे भाइयों। तो अभी 11 बजने वाली है, 12 भी बज जाएगी मेरे भाइयों। तब तक हम चलते हैं सीधा अगोरी बाबा जी के पास में मेरे भाइयों। फिरोज जी आ जाइए। फिरोज जी देखिए एक बार लाइट में। तो देखिए मेरे भाइयों बाबा जी का मठ आ चुका है और
बाबा जी मठ पर ही है, अच्छी बात है। बंद कर। तो मेरे भाइयों, हम बाबा जी के मठ पर आ चुके हैं और देख लीजिए बाबा जी हमको मठ को मिले, बहुत ही अच्छी हमारे लिए बात है। तो हम जूते हुए एक तो उतार देते हैं दूर ही, बाबा से मठ से दूर उतारेंगे हम। आगे हरिओम। मैं अपने फ़ोन को भाइयों कर देता हूँ बंद। बाबा जी हरिओम। और बाबा जी मैं आपसे तो बाबा जी जैसे कि आज मैं फिर से आ गया हूँ। बाबा जी कैसे भी करके जो वो किन्नर की आत्मा है, उस किन्नर की आत्मा से हमारा बाबा जी पीछे छुड़ा दिए। इसकी वजह से बाबा जी हमारी टीम जो हमारे साथ में जो टीम थी, तो बाबा जी उसकी वजह से हमारी पूरी टीम भी बिखर रही है किन्नर की वजह से। और वो अब तो एक किन्नर था बाबा जी, जैसे आपको पता है। अब उस किन्नर के साथ में बाबा जी एक और आत्मा आ गई है। जिस किन्नर ने जिसकी मृत्यु की थी, उसकी भी आत्मा अब इसके साथ में है। तो बाबा जी अब हमको थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी पूरी टीम भी बिखर गई है। वही बच्चा, वही सोच रहा हूँ मैं भी, कैसी आपत्ति आन पड़ी है अपने ऊपर। जी बाबा जी कल से मेरी भी तबीयत सही नहीं बाबा जी। अब बाबा जी आज समीर भाई भी नहीं आने वाले थे, आज मैंने उनको लेकर आया। और इम्तियाज़ भाई की तबीयत भी बाबा जी थोड़ी बिगड़ गई, इसकी वजह से इम्तियाज़ भाई भी नहीं आता है। अभी जाए ना तब मेरे पास से थोड़ी बहुत ले जाना, जी पानी में डाल के पिलाना। जी गुरुदेव। महाकाल सब पता करेंगे बच्चा। जी गुरुदेव। ठीक है ना। बाकी बाबा जी आज इस किन्नर को बुलाकर बाबा जी कैसे भी करके अगर आज वो मुक्त होता हो, आपने जैसे बोला था कि महाहवन करने का, बाकी गुरुदेव आज हमारे साथ में लड़की भी नहीं है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि कई समीर भाई के और मेरे कई शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर लेती है, तो आज हमको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो इसकी वजह से आज हमने महाहवन करने का ऐसी बात है बच्चा कि देख, महाहवन ऐसा है तो मुझे आज समय नहीं मिला। जी बाबा जी। आपको भी बाबा जी समय नहीं मिला और हमारे साथ में भी लड़के नहीं आए। जो विधि के लिए सामग्री चाहती है जी उसके लिए भी समय चाहता है ना बच्चा। जी गुरुदेव। तो वो सामग्री लाने में मैं भी असमर्थ रहा आज, जी क्योंकि समय नहीं था आज मेरे पास। जी गुरुदेव। लेकिन वो क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, जी जैसे बिना मार धाड़ के छोड़ दे अगर वो जगह, जी कुछ तो ऐसा होगा जी गुरुदेव। जिसके चलते वो छोड़ दे वो जमीन। जी नहीं, कैसे भी करके गुरुदेव उस आत्मा को आप शांति दिलाए और बाबा जी उस आत्मा से हमको मुक्ति भी दिलाए, क्योंकि अभी वो एक थी, अभी वो दो हो गई है साथ में, और अब छोटू की आत्मा भी उनके साथ में आती है बाबा। तो अब हमको मतलब डर लगने वो लड़का बात करना चाहता है, जी लेकिन ये आत्माएं बात करने नहीं दे रही है बच्चा। जी जी गुरुदेव। तो जिस छोटू की बात कर रहा है ना, चले गया। जी गुरुदेव। वो बात करना चाहता है, जी लेकिन ये आत्माएं बात नहीं करने दे रही है। अच्छा गुरुदेव। अब मेरी बात सुन, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है जी ना। थोड़ी लाइट को चेक कीजिए। जी गुरुदेव। महाकालाय चामुंडाय नमः। महाकालाय चामुंडाय नमः। महाकालाय चामुंडाय नमः। आजा 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 आजा। हाँ आवाज आ रही, क्या बात है? हमें भी- आवाज आ रही। जी, जी, एक मिनट। वो कौन? ओरी ओरी, वही है कल की आत्मा ही बाबा जी, वो किन्नर वाली है, किन्नर वाली। ये किन्नर है। ओ ये कौन है? हाँ? वो कौन? ये क्या? जी बाबा जी। ओ ये किधर हो रहे? ये कौन है? ओ बाबा जी तीन आत्मा, ये किन्नर की। वो किन्नर। इरफान भाई देखो। एक मिनट बारी। बाबा जी ओ गॉड,
तभी से मुझे बाबा जी लग रहा है। जी आदेश बाबा जी एक नहीं अनेक आत्माएं आप जैसे बोल रहे हैं एक नहीं अनेक आत्माएं आत्माओं को निकालने की कोशिश करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, ले जाओ। बोल क्या चाहती है तू? मुझे उस किन्नर ने मारा था। क्यों मारा था मुझे उस किन्नर ने? मेरा कोई दोष नहीं था। मुझे उस किन्नर ने बहुत बेरहमी से मारा वहाँ पर। तुमने पहले उसकी हत्या क्यों की? मैंने हत्या नहीं की। मैंने उसको बेरहमी से नहीं मारा। किसने मारा? उसने मुझे बेरहमी के साथ में मारा था और अपने पैरों के अंदर दफन करके मुझे आज भी वहाँ पर छोड़ दिया है अकेला। मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया उसने। वो मैं करवा दूंगा तेरा। तुझे यहाँ किसने बुलाया है? मुझे तुम जैसे लोगों ने बुलाया और मैं उसके पीछे पीछे आया। उसकी आत्मा यहाँ पर है धरती लोक पर। तब तक मैं भी धरती लोक पर ही रहूँगा और मैं इस धरती लोक को छोड़ने जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे जब तक उस किन्नर से बदला नहीं हो जाता मैं उस किन्नर को छोड़ूंगा ना। बाबा जी पकड़ो क्या? कुछ मत। वो किन्नर मरेगा मेरे हाथों से और मेरे इन्हीं हाथों से मैं उसका गला घोट कर एक बार वापस से मार डालूंगा। एक बार मार के जी नहीं भरा तेरा? किन्नर तुमसे बात कर रहा है, वो मेरे साथ में है। मेरी बात सुन, चला जाए यहाँ से। मुझे उस किन्नर से कहा तक वो धरती लोक पर है वो किन्नर, तब तक मैं उसका काल बनकर यहाँ पे ही घूमता रहूंगा। इसी जगह पर, इसी धरती लोक पर मैं घूमता रहूंगा। इसी धरती लोक पर मैं अमर हूँ। तो तू नहीं जाएगा ऐसे? मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस धरती लोक पर अमर हूँ। बाबा जी मैंने कहा ना बंदा दूर रहे, इससे दूर रहे। ऐसे बैठ के मैंने उस किन्नर को मारा था, ऐसे ही बैठ के। आज भी मैं उसे ऐसे ही बैठ के मरूंगा। वो फाड़ के तारा बांध मत मुझे, बांध मत मुझे अगोरी। बंद के लग जाएगी बाबा जी। कुछ नहीं होगा उसे। खड़ा कर उसको। जी बाबा जी। इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई क्या हो गया आपको? मेरी बात सुन ले। तू चला जा यहाँ से। मुझे उस किन्नर से बात करने दे। किसी भी तरह की आत्माओं से मैं मुक्ति दिलवा दीजिए बाबा जी। हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है बाबा। हमारी हालत खराब होने वाली है। किन्नर मेरे सामने आ और तू क्या चाहती है बता मुझे। कैसे भी करके बाबा जी हमें बचा लो बाबा। आजा। बचा लो। हम किन्नर की आत्मा से बात करना चाहते हैं पर उस आत्मा से बात करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है बाबा। हमें कैसे भी करके उन आत्माओं से बचा लो आप। हम छोटू की आत्मा से बात करना चाहते हैं, हम इनकी आत्मा से बात करना चाहते हैं अभी नहीं बाबा जी। कैसे भी करके हमें बचा आजा। लो। इसकी आवाज आ रही है।
तालियों की आवाज आ रही है। उखड़ उखड़ ओ गुरुजी ये देख ओ ये रे यार क्या क्या ये रे उखड़ ये रे गुरुदेव उखड़ ये रे गुरुजी कैसे भी करके मैं बचा ले गुरुजी मैं बचा ले उससे बुलाया है तो आएगी ना बच्चा। गुरुजी आप गुरुजी आजा। वो कौन है उखड़ ये इधर ही घूम रहा है ये इधर कीजिए इधर कर दी गोबर इतनी सारी आत्मा है बाप रे मेरी बात सुन बच्चा। गुरुजी बाबा जी कुछ कह रहे हैं उनकी साइड मत देखो प्लीज जी ओ उखड़ बच्चा उस पर ध्यान मत दे, वो ध्यान भटका देगी। गुरुजी आगे आ जाइए थोड़ा इस हवन को चला बच्चा, हवन को चला। ए माता ए माता अब मेरी बात सुन। जी गुरुजी तुझे एक कार्य करना होगा। जी गुरुजी एक नया जी बोले वो छोटा मटका नहीं होता, जी वो क्या छोटा सा बोलते बेड़ा आता जो हाँ, छोटा मटका बेड़ा, जी वो उसमें कुछ श्रृंगार, जी ऊपर उसका मुंह लाल कपड़े से बंद, जी वो रख के एक जगह है, वो मैं तुझे बाद में बता दूंगा। जी या मैं सुबह में तुझे मेरा शिष्य उसके साथ में जगह बता दूंगा, जी तुझे वो लेके वहाँ पे जाना है। जी और वहाँ पे एक आत्मा है, जी गुरुजी वहाँ पे आत्मा बाबा वहाँ पे भी एक आत्मा है जी जो पवित्र आत्मा है। जी गुरुजी उससे तुझे विनती करनी होगी, जी उससे विनती करके उसको खुश करके जी उसको बुलाना होगा। जैसा गुरुदेव आप आदेश करें बस ठीक है। देख बच्चा, मैं अभी तेरे शरीर से संभालूं तो इसके शरीर में संभालूं। जी ऐसा ना हो कि ये जो लाइट पकड़ के बैठा है बच्चा इसके शरीर में भी आ जाए अच्छा और तुम्हारी कहानी पूरी यहीं बन जाए। इसके लिए बच्चा समझाने के लिए तैयार है गुरुदेव उस पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ेगा। जी गुरुदेव हम जाने के लिए तैयार है ठीक है ना? फिरोज जी आप तैयार हो? हाँ समीर जी क्या समीर? हाँ गुरुदेव इसकी क्या हो पवित्र आत्मा का नाम लिया तो ये बीच में आ गई फिर से। कौन है गुरुदेव सुनना, किन्हू? गुरुदेव समीर जी समीर भाई इसके शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर लिया कि हाँ हाँ समीर भाई आगे आ जाइए पीछे किसकी आवाज आ रही है फिरोज जी पीछे मुड़ के देखना मत जैसे गुरुदेव बता रहे उसके शरीर में किन्नर है बच्चा, वो समीर नहीं है। इसके शरीर में किन्नर है उसके शरीर में किन्नर है। समीर भाई बाबा जी लग गई इरफान भाई समीर भाई क्या लग गई है इस पत्थर की काला है क्या मुंडा है, चली जा यहाँ से, चली जा। क्या चाहती है तू हमारे भाई से क्या चाहती है हमसे बात करने की कोशिश कर दूर रहे बच्चा उससे, दूर। तू हमसे क्या चाहती है हमसे बात करने की कोशिश कर रुक मत कर। माँ काला है क्या मुंडा, ये क्या करने वाले अरे अरे ले लो हट जा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। हटो हटो दूर रहो भाई दूर रहो इससे अच्छा मेरे भाई यो समीर खड़ा कर उसे। अब मेरी बात सुन बच्चा, समीर जब तक तुम इस मट्टी के पास में बैठे रहोगे तब तक परेशान करेगी। गुरुदेव जैसे आपने पाक पवित्र आत्मा की बात की जैसे उसके शरीर में प्रवेश कर गई वो बाबा जी हमारी आंखें फटी रह गई है वो ऐसा कर बात सकती सुन, है। अब ये पत्थर तुझे जो कार्य किया बताया मैंने वो कर कल, जी गुरुदेव ठीक है ना? बाकी समीर भाई लगी तो नहीं कहीं
फिर बाकी का काम मैं पूरा करूंगा तेरा। लगी तो नहीं? मेरी बात सुन ले पहले बच्चा। हाँ गुरुजी, अब आप बोलिए गुरुजी, आप बोलिए भाई की लगी तो नहीं? देख थोड़ी टाइम हमारे पास, हम निकल गए। श्रृंगार, जी गुरुजी। पूरा श्रृंगार अंदर डाल के ऊपर लाल कपड़ा बांध के जी गुरुजी। नया बेड़ा लाना एकदम, नया बेड़ा लाना, ठीक है। ठीक है ना। कुमार के वहाँ से नया बेड़ा लाके जी बेड़े पे जी पूरा श्रृंगार अंदर डाल के जी सिंदूर वगैरह सब, जी और वो लेके अपने सिर पे रखते जाना है तुम्हें। जी। आप जहाँ पर बताओगे वहाँ पर? वो मेरा शिष्य तुझे बता देगा, ठीक है गुरुदेव, हम जाने के लिए क्योंकि अभी तैयार मैं तुझे बताऊंगा तुझे समझ भी नहीं आएगा, हैं। बाकी वो बहुत गुरुदेव, अंदर है जगह। नहीं गुरुदेव, पवित्र आत्मा ही है वो, पवित्र आत्मा। हमारा कुछ बिगाड़ी थी तो कुछ नहीं? नहीं होगा तुम्हारा। और बाबा जी बेड़ा किसको उठाना है, इरफान भाई को या मुझे? कोई भी उठा लेना तुम। जी बाबा जी। समीर जी आप उठा देना बेड़ा। हाँ समीर जी उठा देंगे बेड़ा, नहीं होगा तो। ठीक है गुरुदेव। वो बेड़ा लेके जी उस जगह पे जाना ठीक। और महाकाल का नाम लेना और ठीक। बोलना कि हमें उग्रनाथ ने भेजा है, हम बहुत ही मुसीबत में हैं, जी हम पे 4-5 आत्माओं का साया होने आया है जी और उस आत्माओं से निपटने के लिए बाबा ने आपको बुलाया है। ठीक। ठीक है ना। जी गुरुदेव। बाकी का कार्य वो खुद ब खुद कर देगी तुम्हारा। ठीक है गुरुजी, जैसा आप बोले वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। रात्रि चश्मे हमारा दोनों भाई हम जाने के लिए तैयार हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जी रात्रि 11 बजे पहले जाना है तुम्हें उधर। जी बाबा जी। जी ठीक है ना। ज़्यादा समय व्यर्थ मत करना। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप बोले वैसे। 10 या 11 के बीच में वहाँ पे पहुँचना होगा तुम्हें। ठीक है गुरुजी, हम पहुँच जाएंगे। ठीक है। रास्ते में काफ़ी आत्माएं मिलेगी तुम्हें जो तुम्हारा रास्ता रोक लेगी, जी बाबा जी। जी क्योंकि श्रृंगार लेके जा रहे हो ना बच्चा, जी जी गुरुदेव। इसलिए काफ़ी आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। जी इसलिए बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाना, ठीक। तुम्हें पहुँचना है। जी गुरुदेव। गुरुदेव ठीक है ना। अब आप आदेश अब करें। तुम जाओ बच्चा। जी बाबा जी वो बहुत दे दीजिए बाबा जी, क्योंकि मेरी तबीयत दोपहर में एकदम ठीक नहीं रहती है। चलिए, डाल दीजिए जी उनको। जी और उसके लिए चाहिए तो ये ले बच्चा, उसको भी दे क्या देना। क्या जी के लिए? जी बाबा जी। समीर जी ये भी अंदर डाल दीजिए। चलो बाबा जी हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। और ये महाकाल तुम्हारे बच्चा। महाकाल हमारी रक्षा करे गुरुदेव। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हालत बहुत ख़राब है और हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ में एक नहीं 3-4 आत्माओं ने हम पर अटैक कर दिया है मेरे भाइयों। हमको जैसे बाबा जी ने बताया है कि वहाँ पर हमको एक पवित्र आत्मा है, उससे बात कर रही है, वो हमारी मदद करेगी। तो हम कल उस पवित्र आत्मा के लिए जाएंगे। तब तक के लिए मेरे भाइयों आपके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी जो भी नया बंदा है जो चैनल को देख रहा है मेरे भाइयों, प्लीज़ आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए फिर जी। चलो।